I never see the lights out. They get me on. जैसा कि दोस्तों हमने पिछले अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि साहिब आलम के बारे में, जिसमें वो रैक का काम करता है, कैसे उसकी लाइफ चलती है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका दूसरा पार्ट, जिसमें मेन कैरेक्टर है मुकेश। जब राइटर मुकेश से बात करती है तो पहला क्वेश्चन उसका होता है, मैं कार चलाना चाहता हूँ। लेखक फिरोजाबाद में मुकेश से मिलता है। उसका परिवार है जो चूड़ी बनाने का काम करता है, लेकिन मुकेश खुद को मालिक बनाने पर जोर देता है, क्योंकि जैसे हमने पिछला चैप्टर पढ़ा, साहिब आलम गिव अप करता है, लेकिन ये अपना खुद का कुछ करना चाहता है। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। जब उसको राइटर ने पूछा कि आप क्या बनोगे, उसने जवाब दिया, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और मैं कार चलाना सीखूंगा। फिरोजाबाद आप जानते हो यूपी में है, जो अपनी बैंगल से चूड़ियां बनाने के लिए फेमस है। फिरोजाबाद की चूड़ियां पूरे भारतवर्ष में फेमस है। हर दूसरा परिवार वहाँ चूड़ी बनाने का काम करता है। परिवार में जो परिवार वहां रहते हैं वो उनकी पीढ़ियों से चूड़ी बनाने का काम ही करते हैं। और वो जो चूड़ी बनाते हैं उसमें जो भट्टियों में वो काम करते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। वहां पर कांच का काम होता है, जैसे आपको पता ही है कांच की चूड़ियां बनती है तो कांच का काम होता है। और वहां पर हवा पानी वेंटिलेशन ये बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वहां पर हाई टेम्परेचर रहता है। और हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें काम करने वाले जितने भी मजदूर हैं, बच्चे हैं, वो जल्दी अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। अगर वहां कानून लागू हो जाए तो मुकेश कम से कम 20,000 बच्चों को उस गर्म भट्टियों से निकाल सकता है। कोई कूड़े के बदबूदार गलियों से गुजरते हैं, ऐसे घरों में गुजरते हैं और ऐसे घरों में रहते हैं जहाँ पर टीने हैं, दरवाजे छोटे हैं, बिना खिड़कियों, झोपड़ियां बनी हुई हैं, जैसे मनुष्य और जानवर साथ साथ रह रहे हैं। ये एक आधी अधूरी झोंपड़ी होती है, जिनका कच्चे घर होते हैं एक तरह का। और वहां पर पशु भी साथ में रहते हैं। तो एक मतलब बहुत ही गरीबी की स्थिति में वो लोग रहते हैं। वहां पर जब वो मुकेश के घर जाता है राइटर, या जाती है राइटर, तो देखता है वो राइटर कि उसमें एक औरत है जो चूल्हे पे काम कर रही है। वो क्या है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है, जो चूल्हे चूल्हे में धुआं निकल रहा है और वो 3 लोगों का खाना बनाती है। मुकेश है, उसका बड़ा भाई है और उसका फादर। तो वो घर की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती है। मुकेश की दादी भी है, वो अपने पति की चूड़ियों को काम बनाने, जो उसका पति भी उस चूड़ी की फैक्ट्रियों में काम करता था और वो अंधा हो गया था, और वो अपने इसको एक डेस्टिनी मान लेती है। जैसे उसकी ग्रैंड मदर बिलीव करती है कि हमारा भाग्य है, ईश्वर ने हमें ऐसा भाग्य दिया है, इससे हमें कोई कैसे निकालेगा, क्योंकि ये तो परंपराओं से चली आ रही एक चैन है जो टूटती नहीं है। और एक चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा हुआ है तो वो चूड़ी ही बनाएगा। और उन्होंने विभिन्न प्रकार की चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं देखा, क्योंकि उसकी जिंदगी शुरुआत से लास्ट तक उन चूड़ियों के आसपास ही रहती है। लड़के लड़कियां हैं और उनके पिता माता है, सब वहां पर चूड़ी बनाने का काम करते हैं। अंधेरी झोंपड़ियों में, और बिल्कुल लाइट बहुत कम होती है, और उनकी जो आंख है वो बड़ी कमजोर हो जाती है। बस जब जो जवान होते हैं तब तक वो ज्यादातर लोग हैं अपनी आंख की दृष्टि कम खो देते हैं मोस्टली। और वहाँ पर गुलाबी रंग की चूड़ियाँ, छोटी छोटी, जैसे पिंक कलर की चूड़ियाँ, जैसे आपने देखा होगा लाल कलर की चूड़ियाँ होती है जो किसका प्रतीक है, सुहागन का। लेकिन वहाँ पर जो एक लड़की बैठी हुई है उसको ये पता नहीं होता कि इनकी पवित्रता क्या है। भारतीय समाज में लाल चूड़ियों को किस पवित्रता के साथ देखा जाता है। तो उस बूढ़ी औरत कहती है जब ये बड़ी हो जाएगी, जब इसकी पवित्रता का इनको पता लगेगा। फिरोजाबाद में समय के साथ साथ बहुत अभी तक बदला नहीं है। परिवारों के पास रखने के लिए पर्याप्त कुछ चीज़ें नहीं होती। उनका सिर्फ एक ही काम है, पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यापार को, चूड़ियाँ बनाने के व्यापार को आगे बढ़ाना। उनके पास पैसे भी नहीं है। बुजुर्गों की भी बहुत शिकायत होती है। ज़्यादातर वो लोग इस दलदल में फंस जाते हैं क्योंकि वो मिडिल मैन, पुलिस मैन और पॉलिटिशियंस के शिकार हो जाते हैं। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम होती है ये सब लोग उनको बहला फुसला के खुद ही उनका पैसा खा जाते हैं। तो करप्शन भी उनकी इस खराब स्थिति का एक कारण है। वो कई सालों से वो सारी सपने देखने की क्षमता को नष्ट उनकी खत्म हो गई है। कुछ ऐसे बीच के लोग जो ब्रिगेडर होते हैं उनको पूरा प्रॉपर स्कीम्स का फायदा नहीं देते। तो उनकी 2 अलग अलग दुनिया दिखाई देती है। एक कहते हैं गरीबी में फंसे परिवार जिस जाति में पैदा हुए हैं और उस जाति में ही वो मर जाते हैं कलंक के साथ। जो उनसे उनको बिचौलिया लोग हैं या पुलिसमैन हैं, ऐसे लोग उस दलदल से बाहर निकलने नहीं देते। तो इस तरह उनकी लाइफ है। लेकिन मुकेश
की बात आती है इसमें, तो मुकेश गिव अप नहीं करता। वो क्या है कि वो चाहता है कि वो जो परंपरा चली आ रही है इसको तोड़ेगा और वो एक मोटर मैकेनिक बनेगा। जब उसे राइटर ये पूछती है कि या तो भाई मोटर मैकेनिक कहीं आसपास ही नहीं है, कैसे बनेगा, कहाँ जाएगा, तो कॉन्फिडेंसली कहता है कि चाहे मुझे दूर जाना पड़े, 1 किलोमीटर दूर कैसे जाना पड़े, लेकिन मुझे मोटर मैकेनिक या कार कैसे ड्राइव करना है वो सीखना है। तो ऐसी स्थिति में मुकेश का जो डिटर्मिनेशन है वो एक काबिल तारीफ है ऐसी स्थितियों में। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में 2 तरह की स्टोरी पढ़ते हैं। पहली साहिब आलम है जो एक रेबिकर का काम करता है, जो गिव अप कर देता है लाइफ से। तो एक मुकेश है जो एक ट्रेडिशनल जो परंपरा बनी आ रही है कि वो सभी फैक्ट्री में काम करना है, उसमें वो चाहता है कि वो कभी अपनी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा और अपनी एक स्वतंत्र सोच के साथ कार मैकेनिक बनेगा। तो आपने देखा किसी भी परिस्थिति में हो, जहाँ तक पॉजिटिवनेस होती है, जहाँ पर एक दृढ़ निश्चय होता है, वहाँ पर गिव अप नहीं करना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम इसकी एक PDF फाइल बनाकर डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। और आपको अगर कोई डाउट होता है तो हमें मैसेज करें और लर्न करते रहें, और अगर कोई प्रॉब्लम है उसको शेयर करें। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपको स्क्रीन पे इंस्टा ID दिख रही होगी, इसको जल्दी से जाके फॉलो करें और न्यू अपडेट्स के लिए, जिसको यहाँ पूरी अपडेट्स यहाँ पर मिलती रहें। और मिलते हैं नई वीडियो के साथ जल्दी से। और चैनल को देखते रहें और एंजॉय करते रहें, सीखते रहें, और निराज क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहें। And if you say it out loud